औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इसमें मेरे 36 साला ज़िंदगी में जो बुक्स के एतबार से आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, क्योंकि दुनिया अब ख़त्म पर है। हिंदू को यकीन नहीं आएगा, क्रिश्चियन को भी नहीं आएगा, जूइश को भी, और सरदार को भी, और जो है बुद्धिस्ट को भी नजर यकीन नहीं आएगा। दुनिया ख़त्म पर है। मुसलमान अगर कुरान नहीं पढ़ा तो उसको भी यकीन नहीं आएगा। जैसे अब यूसुफ अली है, यूसुफ अली के पास पैसा है, अजीम प्रेम जी के पास पैसा है, और 3 जो इंडिया के अंदर मुसलमान पैसे वाले हैं, ये कुरान नहीं पढ़े वाले हैं। दुनिया ख़त्म पे है, मुसलमानों का भला नहीं चाहते लोग, खुद के लिए जन्नत। इस वास्ते ही मुसलमान को भी अगर कुरान नहीं पढ़ा तो क़यामत है, यकीन नहीं आएगा। और उसकी बड़ी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। कुरान को नहीं पढ़ने की वजह से हैदराबाद के अंदर अब खुदकशी हो रही। कल एक लड़की, अपने शौहर ने उसको इतनी अजियत से, इतना मार पीट कर, उसको इतना टार्चर किया, उसको इर्गमाल से भी वर्ष करके दुनिया की तारीख लिख दी उसने। तो लड़की खुदकशी का एक लेटर लिखी, कहा कि तू मेरी नफ़रत के काबिल का भी नहीं है। मोहब्बत तो दूर की बात बोल के खुदकशी कर ली मुसलमान लड़की। यही बात आप देखेंगे पाकिस्तानी ड्रामों में। बाप भी खुदकशी कर रहा, गुंडा, चोर, पाकिस्तानी लीडर, उन्हें भी खुदकशी कर रहा। उसके सामने ही भांडे फूटते। वहाँ की लड़की खुदकशी कर रही, हीरो खुदकशी कर रहा। ड्रामों में क्यों बता रहा? मुसलमान रह के दूसरे को कैसा मार रहा? कुरान नहीं पढ़ा। पाकिस्तानी ड्रामे का लिखने वाले कुरान नहीं पढ़े। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको। यह मादा परस्त, ये अमीर गरीब, खाली अमीर गरीब बोलते रहते पूरी ड्रामे में। आप चेक करो, ये अमीरी की बात करते हैं। पाकिस्तान में अमीरी है का? फकीर बैंकों से सूद के ऊपर जीने वाला अमीर है बोल लेता अपने आप को। अमेरिका के, खाली न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग जो खरीदता है एक यहाँ का लैंडलॉर्ड, उसके पास ना अमीर गरीब का रोना नहीं रहता। सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों में अमीर गरीब स्टेटस बोलते रहते, इससे हटके कुछ और आता ही नहीं उनको बोलना। और एक मुसलमान एज ए, चाहे उन्हें हजाम रहने दो या चपरासी रहने दो या ड्राइवर रहने दो, उसको भी इज्जत नहीं देते वो लोग। इंसान के नाम से कुरान कह रहा है इंसानियत की जो है बात करना, सिर्फ कुरान सिखाया और इंसानियत की बात नहीं करते लोग। इस वास्ते ये लोग काफिरों से भी बदतर है पाकिस्तानी, क्योंकि कुरान नहीं पढ़ते। हैदराबाद काफिरों से बदतर हो गया, खुदकशी कर ली बच्ची। काफिरों से बस बदतर हो गया शमशाबाद में। कल रियल एस्टेट के बिजनेस करने वाले दोनों एक दूसरे पे गन चला लिए, एक मर गया। काफिरों से बदतर, दोनों गए जहन्नुम में। काफिरों से बदतर इंडिया के अंदर अब जो चल रहा हमारे हैदराबाद में, जादू टोना, दूसरे को बर्बाद करने का, काफिरों से बदतर। सबसे बड़ा नुकसान खुद का ही होगा, लेकिन ये कर रहा। काफिरों से बदतर 6 मस्जिदें हैदराबाद में शहीद कर दी गई। अब पहली एक मस्जिद है जो उसको फिर से बनाने के लिए गवर्नमेंट से उन लोगों ने मुतालिबा किया, और 6 में 5 नहीं बना सके हिम्मत करके। अब एक मस्जिद के लिए बोला गया, वो बनती या नहीं देखो। काफिरों से बदतर मदरसों को उठा दिया जा रहा बुलडोजर लगा के। काफिरों से बदतर वो लोग हमारे इस्लाम को झूठा है बोले ऐसा हिंदू जो है अपने को बताना चाह रहा उनकी फिल्मों में, हिंदू बताना चाह रहा उनकी हुकूमत में। हिंदू ये तक नहीं कर सकता, ये झंडा जो मुसलमान औरत बना के दी हमारी, ये जो इंडिया का परचम है, इंडिपेंडेंस को जो फ्लैग लगाते हैं लोग, मुसलमान बना के दिया। इस वास्ते वो हिंदू पार्टियां नहीं लगाती झंडा, भी वो आरएसएस। हिंदू के
इंडिपेंडेंस में आज़ादी के वक्त में हिस्सा लिए से वालों के शहीदों के नाम बता बोलो। हम मुसलमान बता सकते, 65% मुसलमान शहीद हुआ आज़ादी के वक्त, हम नामों के साथ बता सकते। सरदार बता सकता मगर हिंदू नहीं बता सकता, मगर उनको तुरा है कि उनके पास मजहब है। इस वास्ते मैं ये बुक्स की बात किया, इसमें आपको सिर्फ बुक्स के अंदर चैलेंज से कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी नहीं है। ये असल पॉइंट है जिससे पूरे गैरुल्लाह के मजहब ढेर हो जाते। आप डिमोलिश कर दे रहे, सैबोटेज कर दे रहे, स्मैश कर दे रहे एक ही टेक्नोलॉजी से। और ये बात मैं अमेरिका आने के बाद सीखा और पूरी दुनिया का जायज़ा लिया, मुशाहिदा किया, और आपको ये बात बता रहा हूँ, आपको गीता और वेदास में टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। अगर रहती तो अब तक टेक्नोलॉजी से इंडिया नंबर 1 रहता था। आज तक इनको गवर्नमेंट भी हाथ में नहीं दिया, हिंदू को। अल्लाह हिंदू को गवर्नमेंट नहीं देते, हिंदुत्व बोलने वाले। सनातन धर्म को गवर्नमेंट ने दिया, जैनिज्म को गवर्नमेंट ने दिया, बुद्धिज्म को गवर्नमेंट ने दिया, इंडिया में बोल रहा हूं मैं, जोरास्ट्रियंस को नहीं दिया, सिखिज्म को नहीं दिया, इंडिया की बात करो सिर्फ। तो हिंदू के पास झूठ से इंडिया चल रहा। कोई मर्द बन के नहीं पूछ सकता कि जो है ये मोदी शैतान कैसा कर्जे माफ कर दिया, जबकि इन्हें खुद बैंकों के कर्जे लेके पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड इंडिया को सूद के ऊपर चला रहा, और इन्हें जो है बड़े बड़े जो लोन लिए थे इंडिया के बिजनेसमैन, उनके कर्जे माफ कर दिया। कोई नहीं पूछ सकता। हिंदू के पास मजहब नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। असल अगर हिंदू के पास टेक्नोलॉजी रहती तो सोचता। क्रिश्चियन टेक्नोलॉजी इस वास्ते नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, कि लोगों ने अल्लाह का हिसाब नहीं समझे। आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया, हवा को बिना बाप माँ के पैदा किया, फिर उसके 600 साल बाद बताया कुरान के अंदर कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया, बोले 600 साल बाद बताया। और हिंदू ये क्रिश्चियन के पास खबर नहीं था। अल्लाह 100 साल पहले उठा लिया था, 100 साल बाद में जो है बाइबल बोल के लिख लिए और 31 टाइम चेंज कर दिए, 40 लोग लिख के दिए, और वो जो है मौजूद नहीं थे ईसा अलैहिस्सलाम को। इससे बड़ी शैतानी टेक्नोलॉजी की ये नहीं कर सकते, इस वास्ते कि ईसा अलैहिस्सलाम फोरकास्ट नहीं करके गए थे टेक्नोलॉजी की। हिंदू का गार्ड फोरकास्ट नहीं करके गया था, बुद्धिस्ट का गार्ड जो मंक है, जो गौतम बुद्ध है, उन्हें भी फोरकास्ट नहीं करके गया, गुरु नानक सरदार का भी फोरकास्ट टेक्नोलॉजी का नहीं करके गया। सिर्फ कुरान बता, सूरह अल हदीद, आयरन से क्या कुछ तुम बना सकते हैं। जैसे लकड़ी से काम लेता है आदमी, जैसे पानी से काम लेता है, जैसे हवा से काम लेता है, उसी तरह आयरन से, लोहे से इंसान काम कर लेता है। सेंटर में कुरान ने रखा सूरह अल हदीद 57 चैप्टर। इससे टेक्नोलॉजी से मार्क कर दिया दूसरे खुदाओं के, उनके मजहब झूठे है बोल के अल्लाह ताला। अब मैं आपको इससे ज़्यादा इस वास्ते नहीं कहता ये बात कि तुम गौर करने के लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, गौर करो। मैं 8 साल से टेक्नोलॉजी की बात बता रहा हूँ और 12 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और टेक्नोलॉजी का जो हिस्सा है मेरे वीडियोस में आपको 12 साल से मिलेगा। 12 साल से बता रहा हूँ, और मेरी 12 साल में तुम रोज़ सूरत बदलते हुए देखे। 12 साल में हर वक्त मैं एक नए ख्याल को बताया 12 साल से, और हर वक्त बताया हिंदुइज्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी नहीं है, बुद्धिज्म नहीं है, सिखिज्म नहीं है, बताया कोई मजहब नहीं है इस्लाम के सिवा, बताया अल्लाह जिंदा है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, बताया। अब देखने वाली बात के ऊपर तुमको टेक्नोलॉजी से समझने के लिए एक और बता रहा हूँ। 67 या 57 डेज से ऑलरेडी ऊपर हो गया शिहाब चतुर मलयाला का लड़का निकल के केरला से, उस पर फूल बरसाए जा रहे। अब आप सोचो, एक आदमी पैदल हज के लिए निकला, जबकि पूरी दुनिया से हज के लिए पैदल निकलते हैं। अब मैं ये जो वीडियो बनाया था उस वक्त में फोरकास्ट करा, ये शिहाब का पैदल निकला एक लड़का बोल के केरला से हज के लिए। उसमें बोला कोई और जैन हो गए तो अच्छा था, इसके साथ मिलके हाजी पैदल जाए।
अल्लाह की करनी 3 लोग फिर जो है हज के लिए पैदल निकल गए। सेहत रहेगी तो हज करेंगे, अल्लाह का हुक्म है तो हज करेंगे, उनका मजबूत इरादा है तो हज करेंगे, उनको कानून नहीं रोकता है तो हज करेंगे। मगर मैं जो बोला शिहाब चतुर के साथ कोई मिल जाए, 3 लोग मिल गए। आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, मेरे 12 साल से बातें सही हो रही बताया मैं। दूसरा ये बताया कि हिंदू के मंदिर के अंदर छोटे छोटे बच्चों को रेप करते, डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखा है, बताया अमेरिका में रह के। अब मैंने यही अमेरिका में रह के वहाँ के मंदिरों के जो पुजारी या उन लोगों के पंडित, वो जो बाबा होता है, साधु होता है, ऋषि जो अपने आप को कह लेते हैं, या उनका गुरु जो कह लेते हैं, वो सारे के सारे बातों में एक जो है औरत को रेप करा, हिंदू जो टेम्पल में रहता। वीडियो आ गया। कल एक और वीडियो आया जिसमें एक औरत बोल रही कि मेरे को इन्हें रेप करने के लिए बोला कि तुम्हारे ऊपर जो है बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तुम्हारा जो है बुरा वक्त चल रहा, तुमको 121 या 128 दिनों में तुमको 21 बार मेरे साथ सोना पड़ेगा और किसी को नहीं बताना तुम। उसके साथ वो सोते रही, उसको बाद में गिल्टी फील हुआ, उन्हें बोली ये तो मुझे रेप कर रहा। तो ये बात भी मेरी सही हुई। तो मैं 12 साल से एक सच्चे इस्लाम का सच बोल रहा हूं और तुम सिर्फ 8 साल के अंदर बीजेपी झूठ बोल रहा, मोदी झूठ बोल रहा, योगी झूठ बोल रहा, अमित शाह झूठ बोल रहा, राजनाथ झूठ बोल रहा, सुब्रमण्यम झूठ बोल रहा, बीजेपी का हर नुमाइंदा झूठ बोल रहा, हर पुलिस में झूठे किस्से आ रहे बीजेपी के, हर अदालत में इन लोगों को डराया जा रहा। ये पूरा इंडिया के 8 साल का मैं फोकस दे रहा हूं, ये झूठे मजहब के झूठे शैतान तुम्हारे सामने है और मैं 12 साल से तुमको सच बता रहा हूं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये वायरल हो रहा पूरी दुनिया में और ये शिहाब चित्र जो निकला हुआ है 67 डेज का कंटिन्यू वो वायरल हो रहा वीडियो, खुदा कहाँ है हिंदू का बताओ, ऐसा वीडियो दे के गया सो या कोई आवाज दे के गया सो। अभी मैं आवाज के ऊपर भी बताता हूं। कल मैं बाथरूम में हूं और जो है मेरे मिसेस जो है शाम में आके असदुद्दीन का कोई बयान दारुसलाम में दे रहा सो टीवी पे डाले, मैं बाथरूम में हूं सुन रहा हूं। ऐसा मालूम हो रहा है हैदराबाद में नहीं बोल रहा, वो अमेरिका न्यूयॉर्क में हमारे घर में बोल रहा जैसा दिख रहा असदुद्दीन। ये कौन सी कुदरत है, एक इंसान बोल रहा दारुसलाम हैदराबाद में तकरीर में, और मेरे घर के अंदर मैं वो भी सेम टाइम नहीं सुन रहा हूं, उसके बाद सुन रहा हूं। अब आप बताओ कोई हिंदू का खुदा आया था या ईसा अलैहिस्सलाम मैं खुदा हूं बोले सो, एक तो भी मेरे को ऐसा वीडियो बता दो। तुम अगर से टेक्नोलॉजी समझना है तो तुम्हारे पास अल्लाह और जन्नत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है और तुम सुन्नतों पे आ जाओ। तुमको इस्लाम पर चलना है तो मैं तुमको नमाजें बता रहा हूँ, वो नमाजें पढ़ो। खुल वल्लाह 100 बार पहली रकात में, दूसरी रकात में खुल वल्लाह 100 बार, फिर बाद में नमाज पढ़ने के बाद में सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो या 11 बार पढ़ लो। दूसरी नमाज आमन्ना रसूलु, आमन्ना रसूलु तुम्हारे घर में रोजाना नफिल नमाज पढ़ते रहो। खाली आमन्ना रसूल और जो है आयत करीमा जैसा अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु और आमन्ना रसूल, ये 2 नमाज पढ़ते रहो, 2 रकात नफिल। तुम्हारे घर से पहले शैतान को निकालो, फिर खुल वल्लाह पढ़ो, फिर कलमा जिक्र में रखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर जो है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तुम वली हो गए, तुम्हारे पास से शैतान चलेगा, तुम्हारे पास गुनाह नहीं रहेंगे, तुम विलायत के दर्जे के दहलीज पे रहोगे, फिर तुम्हारा सफ़र शुरू होगा। चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको, मैं जो तजुर्बा कर रहा हूँ उससे बता रहा हूँ और एक बात से बात ख़त्म कर दूंगा कि अगर आप अल्लाह के दीन को समझना है तो अल्लाह के ऊपर तवक्कल हो के सब कुछ छोड़ दो, आपके पूरे काम होते। मेरी ज़िंदगी में पूरे काम अल्लाह के तवक्कल पे हुए। अल्लाहु अकबर।